लाप्लास थ्योरम। इसमें क्या है कि आपके पास कुछ एक्स आई इवेंट्स हैं जिनका प्रोबेबिलिटी पी है, यानी कि एक्स आई का वैल्यू विद प्रोबेबिलिटी पी, वेरिएबल का वैल्यू 1 है, प्रोबेबिलिटी पी है, और वेरिएबल का वैल्यू 0 है जब प्रोबेबिलिटी क्यू है। तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि द सक्सेस ऑफ एन इवेंट विद प्रोबेबिलिटी पी एंड फेलियर विद द प्रोबेबिलिटी क्यू, यानी कि हमारे पास एक बर्नौली ट्रायल है। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन की जो हेड आया वो मेरी सक्सेस है, जो टेल आया वो मेरी फेलियर है, लेट अस सपोज दैट। ओके, तो हेड आने की जो पी की वैल्यू है 1/2 है, क्यू की वैल्यू 1/2 है। ओके, तो यानी कि पी, यानी कि आप इसको अगर लिखना चाहो तो यू कैन राइट लाइक दिस, दैट इज, इसको हमेशा ऐसे लिखो, एक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एक्स का वैल्यू 1 है, प्रोबेबिलिटी पी है, एक्स का वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी क्यू है। तो अगर मुझे इसका एक्सपेक्टेशन निकालना होगा तो आई कैन राइट 1 इंटू पी प्लस 0 इंटू क्यू, तो मेरा पी आ जाएगा। ओके, अगर मेरे पास एन इवेंट है, ऐसी ही एन इवेंट्स है, जैसे मैंने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया तो वो बर्नौली नहीं बना, वो बनोमियल बन गया। तो 10 बार अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास कितनी बार हेड आएगा? मान लो मैं कहता हूँ कि कम से कम 4 बार हेड आए। एक्स की वैल्यू जो है कितनी हो सकती है? 4 5 6 7 8 9 10। सो दैट इज, जब भी कोई मैं इवेंट अकेले कर रहा हूँ, सिंगल सिंगल जिसमें सक्सेस और फेलियर है, दैट इज कॉल्ड बर्नौली। जब उनको बार बार रिपीट करोगे देन उसका जो सम आएगा दैट इज बनोमियल, दैट इज बनोमियल। ठीक है, रिमेंबर दैट, दैट इज पोनोमियल। तो अगर मान लो कि एक इवेंट की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P1 है, ओके, तो अगर मैं x1 x2 xn करूंगा तो क्या होगा? उसकी एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगी? शाबाश, क्या आ जाएगी? E ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3, एक की p है तो p प्लस p प्लस p प्लस p, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम। सो np विल बी द मीन एक्सपेक्टेशन। सो रिमेंबर दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर x1 x2 xn वो बर्नौली है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम है, सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनोमियल बन जाएगा। और हमने ये प्रूव करना है कि ये वाली जो इवेंट है अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ये वाली जो बर्नौली ट्रायल बनोमियल है ये असिम्प्टोटिकली नॉर्मल बन जाएगी। कब? जब इसको बहुत बार रिपीट करोगे। व्हेन यू रिपीट इट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन इट विल चेंजेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है बनोमियल, उसका एक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मैं इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करूंगा एंड आई विल फाइंड दैट जो उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो कौन सा आएगा? दैट विल बी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन के मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन सेम है तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये उसका क्या कह सकते हैं? डीएनए हो सकता है, मतलब कि ठीक है, और डिफरेंट आएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हमें इवेंट ध्यान से सुनो कि इवेंट दी हुई x1 x2 xn, उनका सम किया तो बोनोमियल बन गई। तो हमने प्रूव करना है कि ये असिम्प्टोटिकली नॉर्मल है। इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी कहते हैं फॉर रैंडम वेरिएबल दैट इज binomially distributed and that thereby establish the validity of normal approximation to the binomial distribution। यानी कि बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी जब n किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी को। अगर किसी ट्रायल को बहुत बार आप उसको परफॉर्म करोगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल चेंजेस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में x का फाइंड कर रहा हूँ तो क्या आएगा? मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा? शाबाश, x विल बी, आप हमने पढ़ा था, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एक्स। तो एक्स आई का कैसे आएगा? t इंटू एक्स आई। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? हमने ऊपर लिखा हुआ, अभी मैंने अभी दिखाया था आपको कि दैट इज, जो रैंडम वेरिएबल x है उसका वैल्यू 1 है विद प्रोबेबिलिटी p, उसका वैल्यू 0 है विद प्रोबेबिलिटी q, ऐसे लिखा था। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो जब x 1 है तो p का वैल्यू p है, x 0 है तो q है। तो क्या करोगे? एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी से, x को 1 कर दो, ओके, x को 0 कर दो, यहाँ पे इसकी 1 की प्रोबेबिलिटी p है, 0 की प्रोबेबिलिटी q है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपना आंसर क्या आ गया? यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ q आ गया, यहाँ PET आ गया। दिस इज आवर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। देन हमने सम का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। तो सम का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है? यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यूनियन ऑफ दिस वन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। तो क्या आ जाएगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें पढ़ा हुआ है कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम इज इक्वल टू फर्स्ट का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इनटू
सेकंड का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इंटू एक्स एन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो सभी सेम ही आ जाएंगे, पावर एन हो जाएगी, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर इंडिपेंडेंट है, इडेंटिकल है। तो पहले का आया क्यू प्लस पीई टी, दूसरे का भी आएगा क्यू प्लस पीई टी, तीसरे का भी, तो एन का कितना आ जाएगा, क्यू प्लस पीई टी की पावर एन आ जाएगा। अब मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा, तो ये बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब ये क्या बन गई, बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम प्रूव भी करेंगे बनोमियल में कि बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो दैट इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो ये वाला। ना कम बैक, अब एस एन आपको समझ आ गया व्हाट इज एस एन। मैंने बोला था कि एक्स वन जो है वो बर्नौली है, लेकिन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन वो क्या बनेगी, बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, एनपी, और बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस क्या आता है, एनपी क्यू। यू कैन फाइंड, आप इसका वेरियंस फाइंड कर सकते हो ना। कैन यू फाइंड द वेरियंस ऑफ दिस, पहले एक्स आई का वेरियंस फाइंड कर लो, एक्स आई स्केयर का वेरियंस फाइंड करो, क्या आएगा इसका, यू कैन फाइंड, ठीक है। उसका वेरियंस फाइंड करो एक्स आई का, क्या आएगा एक्स आई का वेरियंस, यस वेरियंस ऑफ एक्स आई क्या आएगा, वेरियंस ऑफ एक्स आई क्या आ जाएगा, यस ई एक्स आई स्केयर माइनस ई एक्स होल स्केयर। मीन तो निकाला ही हुआ है एनपी, ये भी निकाला हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल चेक दैट ये आएगा एनपी, ये आएगा पी क्यू, ठीक है, क्योंकि एन बार करोगे तो एनपी क्यू बन जाएगा। ये प्लीज चेक करके देखना, मुझे बताना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये टोटल जो है एस एन का जो वेरियंस है वो एन पी क्यू आएगा सिग्मा स्केयर। अब इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज मतलब नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज करने का तरीका होता है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, एक्स माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। अब इसका एक्स स्टार जो नया वेरिएबल आया उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, ई टी एक्स स्टार। तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी, जहां पे एक्स स्टार आ रहा है वहां पे ये सारा आ जाएगा, एक्स माइनस एन पी बटा एन पी क्यू। अब देखो इसको ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट आएंगे एन पी क्यू एन पी, क्योंकि सिर्फ एक्स वाले अंदर रहेंगे, ई की पावर टी एक्स डिवाइडेड बाई एन पी क्यू, सिर्फ ये अंदर रहेगा, टी माइनस एन पी ओवर एन पी क्यू, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, अंदर रह गया एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस ई टी एक्स दिस वन। क्योंकि ये बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, तो बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नाउ अब हम आगे चल रहे हैं कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन नॉर्मलाइज वेरिएबल का फाइंड कर रहे हैं कि एक्स वेरिएबल था उसको नॉर्मलाइज करना है, तो उसमें से म्यू माइनस कर दिया, सिग्मा से डिवाइड कर दिया। म्यू जो है वो एक्सपेक्टेशन एस एन का है सम करके, एंड वेरियंस एस एन का है सिग्मा स्केयर, एक्स माइनस म्यू बटा सिग्मा, एक्स माइनस एन पी बटा एन पी क्यू। और एक्सपेक्टेशन निकालने का तरीका सभी को पता है कि जब भी किसी का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो व्हाट वी डू, वी फाइंड एक्सपेक्टेशन का सिंपल सा रूल होता है कि एक्सपेक्टेशन अगर आपको एक्स की निकालनी है, अगर वेरिएबल डिस्क्रीट है तो एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, ई की पावर टी एक्स, तो उसको लिख दिया ऐसे ही, दैट इज इसकी वैल्यू लिख दी, दैट इज ई टी एक्स माइनस एन पी बटा एन पी क्यू। ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट कौन से हैं, टी इंटू एन पी ओवर एन पी क्यू, ई की पावर टी एक्स ओवर एन पी क्यू ये अंदर ही रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन का तरीका मैं बता चुका हूँ। जब भी किसी का एक्सपेक्टेशन निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि ये बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। आपने ऐसे एनसीआर याद किया होगा छोटी क्लासों में, एनसीआर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर, मैंने आर को रिप्लेस कर दिया एक्स से, ऐसे कर लो एक्स ये वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स इंटू पी एक्स, तो अब अपने पास बन गया एन सी एक्स पी पी इंटू ये अंदर ले गए ई की पावर टी एक्स, इसको अंदर ले गए हम सारा कुछ, ठीक है, इसमें से एक्स कॉमन निकाल लिया, क्यू की पावर एन माइनस है, कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये बनोमियल है, बनोमियल का सम है, दो टर्मों का सम है, किस किस का, क्यू और पी की पावर ई टी का, ठीक है। अगर आपको छोटी क्लासों में याद हो कि जब हम बनोमियल सॉल्व करते थे, अगर हमें x प्लस वाई की पावर n सॉल्व करना है तो हम कैसे लिखते थे, समेशन एंड ओके आर वेरीज फ्रॉम 0 टू n, तो क्या आता था एन सी आर, जितनी भी इसकी पावर है एन सी आर, पहले की पावर r दूसरे की पावर n माइनस आर। आप चीज चेक करोगे इन दोनों का सम n आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो इसकी पावर x है, इसकी पावर n माइनस एक्स है, जब इनको जोड़ोगे तो n ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म का और ये वाली टर्म का जो पावर है x प्लस वाई का पावर n, यानी कि q प्लस पी ई टी बाई एन क्यू का वैल्यू निकाला हुआ इसने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक्सपेंशन को उल्टा खोला है, हमें
समेशन दी हुई उसको एक्सपेंशन में लिख दिया। जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे एक्सपेंशन करनी होती थी, एक्स प्लस वाई की पावर एन को कैसे खोलते थे, एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई जीरो, फिर एक्स फिर उसकी वैल्यू एक्स सी वन एन सी वन, एक की पावर बढ़ाते जाते हो दूसरी की पावर डिक्रीज करते जाते हो, लेकिन एक चीज इंश्योर करते हो कि दोनों का सम एन ही रहता है हमेशा। तो ये आ गया Q प्लस पीईटी, ये लिख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अंदर ले जाओ, जो ई की पावर टीपी है इसको अंदर ले जाओ, क्या बनेगा, ई टी अंदर चला गया, Q के साथ आ गया, ये वाला P के साथ आ गया। अब ये ई की पावर है, ई की पावर का एक्सपेंशन हमें पता है, वन प्लस ई का पावर एक्स होता है, वन प्लस एक्स के बाय टू फैक्टोरियल एक्स क्यू बाय थ्री फैक्टोरियल। इसको खोल लो, ये आपके पास एक्स है तो आप इसको एक्स की तरह खोल लो, क्या आएगा, वट विल हैपन, ये देखो इसने खोला हुआ है इस पावर को ओपन किया हुआ, क्यू ई टी माई एन पी क्यू, क्या आएगा, क्यू बाहर आ गया, ये देखो एक्स की पावर जीरो माइनस एक्स की पावर वन, टी पी ओवर अंडू एन पी क्यू टी स्केयर बाई पी स्केयर टू फैक्टोरियल। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वन, क्योंकि ये नेगेटिव पावर आ रही है, ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स का पावर क्या हो जाएगा, ये ध्यान से रखना है कि ई की पावर माइनस एक्स का पावर आ जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्केयर बाय टू, माइनस ओड पावर नेगेटिव, इवन पावर पॉजिटिव आएगी। दूसरी को भी खोल लिया। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो व्हाट विल हैपन, कांस्टेंट हम जोड़ो, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस पी बन गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, टीपी अंडरूट एनपी क्यू एंड एनपी क्यू, ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम आ रहे हैं, देखो क्यू और पी, ये वाली टर्म किसके साथ कैंसिल होगी, इसके साथ कैंसिल होगी, ये इवन टर्म बचेगी। ऐसी बाकी टर्म ओड वाली सारी कट जाएंगी, सिर्फ इवन बचेंगी। तो इवन में हमें ये भी पता है P प्लस क्यू इज, P इज अ सक्सेस, Q इज अ फेलियर, है ना। अब आपको पता ही है कि P प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा, क्योंकि P प्लस क्यू इज ऑलवेज वन। सक्सेस और फेलियर का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो वन प्लस ये वन आ गया, इसका नाम टी स्केयर रख लिया, ये पी क्यू कट गया, P प्लस क्यू ये वन हो गया, यहाँ पे ये रह गया सिर्फ, बाकी आगे बढ़ रहे हैं। अब एक्सपेक्टेशन का वैल्यू वहां पुट करो, ये वाला जो वैल्यू हम निकाल रहे थे इसका वैल्यू पहली क्वेश्चन में पुट करो, यहां से शुरू किया था हमने, ई टी एक्स, ठीक है, ये चीज बाहर आ गई थी, एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकाल रहे थे, वहां पुट करके अपने पास क्या आ गया, देखो ये आ गया वन प्लस टी स्केयर बाय टू एन का पावर एन, और ये बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला बन गया। जब लिमिट एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वन प्लस वन बाई एन का रेसिप्रोकल ऊपर है, वन बाई एन का रेसिप्रोकल क्या होगा, एन, तो ये ई की वैल्यू होती है। इसका मतलब इसको आप जब सॉल्व करोगे, जब एन इन्फिनिटी को लगाओगे तो इट विल बिकम ई की पावर टी स्केयर बाय टू एन, ठीक है। इसको उल्टा लिख दो ना, यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है, इसका उल्टा चाहिए हमें, सर के ऊपर क्या आया, एन है, इसको हम टी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्केयर से डिवाइड करेंगे, ओके, और यहाँ पे टू एन चाहिए, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, इसका मतलब इसका उल्टा ये आ गया। तो ये वाली सारी चीज जो है, ये वाली सारी चीज जो है, जस्ट ए मिनट, ये वाली जो सारी चीज है ये ई बन जाएगी, और ऊपर क्या रखा हुआ है, टी स्केयर बाय टू। इसका मतलब अपने पास जो आंसर आया वो ई की पावर टी स्केयर बाय टू आ गया। ये कुछ और नहीं है, दिस इज द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज आवर थ्योरम, दिस इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये एक पहला पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट अभी करना है, तो इसमें कुछ पूछना है तो यू कैन। Now let us start a Lindeberg theorem, Lindeberg-Levy theorem. This is the second part of central limit theorem. इसमें सारा कुछ सेम है जैसे हमने ऊपर किया, x1, x2, xn इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहां पे बर्नौली ट्रायल थे एक एक, जब उनका सम किया वो मोनोमियल बना। यहाँ पे हर एक इवेंट जो x1, x2 है वो इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका एक्सपेक्टेशन दिया हुआ म्यू। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन, म्यू, E1 का भी म्यू, x1 का भी म्यू, x2 का भी म्यू, xn का म्यू। लेकिन जो वेरिएंस है वो दिया हुआ सिग्मा स्केयर, वेरिएंस ही सिग्मा स्केयर, सभी का वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्केयर। तो हमें प्रूव करना है कि जो एस एन सम, वहां पे भी यही निकाला था, सिर्फ फर्क यही था कि वहां पे x1 जो थी उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p थी, फेलियर की q थी। यहाँ पे वहां पे हमने मीन निकाला था np, वेरिएंस निकाला था npq, यहाँ पे मीन आएगा म्यू, वेरिएंस आएगा सिग्मा हर एक का, और जब हम इनको जोड़ेंगे सभी को एस एन को तो म्यू 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 एन म्यू आ जाएगा। जब वेरिएंस को जोड़ेंगे सिग्मा स्केयर वो कितना आ जाएगा, एन सिग्मा स्केयर। तो प्रूव मुझे करना है कि जो सम है वो असिम्प्टोटिकली नॉर्मल है, उसका मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन फाइंड करना है। देखो मीन निकाला हुआ ई एस एन का, x1 x2 एन आ गया क्योंकि इंडिपेंडेंट है। वेरिएंस भी, वेरिएंस सभी को जोड़ लेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाला हिस्सा आएगा नहीं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, तो एन सिग्मा स्केयर आ गया। अब इसको स्टैंडर्डाइज करो, एस एन को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब एस एन माइनस मीन, मीन कितना आया
एन म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, कितनी है स्टैंडर्ड डिवीजन, एन अंडर रूट एन सिग्मा। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एस एन का निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एस एन स्टार, ये देखो ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई टी एस एन माइनस एन म्यू बाय सिग्मा एन। तो इसको खोलो, वही चीज़ है सारा कुछ हमें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में सिर्फ ये वाला चाहिए हमें, ठीक है, दैट इज ई टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक माइनस एन म्यू। तो x1 में से म्यू निकाल दो, x2 में से म्यू निकाल दो, x3 में से म्यू निकाल दो। Sn का मतलब समझ रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn? Sn का मतलब क्या है, Sn स्टैंड फॉर सम, Xn स्टैंड फॉर सम, ठीक है। दैट इज कितना आ जाएगा, x1 माइनस म्यू, एक म्यू इसको दे दो, एक म्यू x2 को दे दो, एक म्यू x3 को दे दो, एक म्यू उसको दे दो, फिर बाकियों में डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सभी को सेपरेट कर लिया, फिर उसके बाद क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ई टी x1 माइनस म्यू इसको अलग कर लिया, दूसरे को अलग कर लिया, n तक अलग अलग कर लिए। ओके, तो अपने पास क्या आ गया, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी x1 माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट n। इसने बेसिकली यहाँ पे कुछ समेशन आना चाहिए था मेरे ख्याल से, यहाँ पे एक को सॉल्व कर रहा है सिर्फ, ये इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। इसको लास्ट वाले में ये इसको सॉल्व करो, ई का पावर टी x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा एन, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, ई का पावर है x, क्या आएगा 1, x क्या आ रहा है अपने पास, ये सारा x ही है, तो क्या आ जाएगा x, फिर क्योंकि दोनों प्लस है, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्र एक्स क्यूब, ये लिख रहा है सारा। तो यहाँ पे आ गया ई एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, टी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिर्फ एक्स के ऊपर ऑपरेट करेगा, x1 माइनस म्यू, x1 माइनस म्यू स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इज 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस म्यू क्या आ रहा है, दिस इज डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन हमें पता ही है वो जीरो होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, जीरो मीन, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो। तो ये x1 माइनस म्यू क्या आएगा, स्केयर होता है, ये वेरिएंस आता है सिग्मा स्केयर, ये सिग्मा स्केयर आ गया, ये सिग्मा स्केयर कट गया, अपने पास रह गया 1 प्लस टी स्केयर बाय एन रह गया सिर्फ, फिर वही चीज एक्सपेक्टेशन आ गई। अब इसको जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा क्या आएगा, टी स्केयर बाय 2n का, यहाँ पे n है, n को टी स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्केयर से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 1 प्लस एन, वो फॉर्मूला लगाया था ना कि 1 प्लस एन, 1 प्लस एन उसका रेसिप्रोकल सर के ऊपर है, तो जब लिमिट एन इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो ये क्या बनेगा, ई बनेगा, क्योंकि ये सर के ऊपर एन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको टी स्केयर भी चाहिए, टी स्केयर से मल्टीप्लाई टी स्केयर से डिवाइड, ये यानी कि टी स्केयर बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ई का पावर, सॉरी ई नहीं हाँ सॉरी ई बनेगा, हाँ ई का पावर टी स्केयर बाय 2। और ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसका है, दिस इज द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो उनके मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन सेम आएंगे। प्लीज ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छी तरह